लाहौर में एक बड़ा अमीर व्यापारी रहता था। उसका नाम था दुनीचंद। उसे अपने धन का बड़ा घमंड था। उसने अपने पिता का श्राद्ध करने की बड़े जोर शोर से तैयारी की। इसके लिए उसने बहुत बड़े ब्रह्म भोज का आयोजन किया। ब्रह्मभोज के लिए उसने बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को न्योता दिया। उन्हीं दिनों गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना भी लाहौर आए हुए थे। जब दुनीचंद को यह मालूम हुआ कि गुरु नानक देव जी इस नगर में आए हुए हैं तो बड़े आदर से न्योता देने गया। वह बोला, गुरुजी, मैं अपने पिता का श्राद्ध कर रहा हूँ। इस अवसर पर मैं बहुत से ब्राह्मणों, साधुओं, संतों को भोजन करा रहा हूँ। आप भी मेरे घर भोजन करने के लिए आइए। गुरुजी ने पूछा, इतने लोगों को भोजन तुम क्यों करा रहे हो? दुनीचंद ने कहा, गुरुजी, पुरोहित लोग कहते हैं कि जो पुण्य दान मैं यहाँ करूँगा वह परलोक में बैठे मेरे पितरों को मिलेगा। जो भोजन मैं ब्राह्मणों को दूंगा उससे परलोक में बैठे मेरे पिता की भूख मिटेगी। गुरु नानक देव जी जो उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उसके साथ हो लिए। जब गुरुजी और भाई मर्दाना दुनीचंद की हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बहुत सी झंडियां लटकी हुई हैं। उन्होंने पूछा, दुनीचंद, तुमने ये झंडियां क्यों लटकाई हैं? दुनीचंद ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, गुरुजी, ये झंडियां मेरी दौलत की सूचना देती है। एक झंडी का मतलब है 1 लाख रुपया। जितनी झंडियां यहाँ लटक रही हैं उतने लाख की संपत्ति मेरे पास है। उसकी बात सुनकर गुरुजी फिर मुस्कुराए। जब श्राद्ध का आयोजन समाप्त हो गया और गुरुजी तथा मर्दाना सेठ दुनीचंद से विदा लेने लगे तो गुरुजी ने उससे कहा, दुनीचंद, मैं तुम्हारे पास अपनी एक धरोहर रखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक सुई देता हूँ। यह मुझे बहुत प्रिय है। इसे तुम अपने पास संभाल कर रख लो। जब तुम और मैं परलोक पहुंच जाएंगे तो वहां मैं ये सुई तुमसे वापस ले लूंगा। उनकी बात सुनकर दुनीचंद बड़ा चकराया। वह सोचने लगा, परलोक में तो साथ में कुछ भी नहीं जाता, फिर यह सुई मैं कैसे ले जाऊंगा? वह बोला, गुरुजी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब मैं मरूंगा तो मेरी देह भी चिता में जल जाएगी। मेरी आत्मा के सिवा परलोक में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर आपकी सुई भला मैं कैसे वहां ले जाऊंगा? देखो, अभी तुम कह रहे थे कि जो भोजन तुम यहाँ पुरोहित को खिला रहे हो वह परलोक में तुम्हारे पिता के पास पहुंच जाएगा। दुनीचंद बोला, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, जब एक छोटी सी सुई परलोक नहीं जा सकती तब इतना भोजन परलोक में बैठे तुम्हारे पिता को कैसे मिलेगा? गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे भाई, भूखों को भोजन कराना, गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु पुरोहितों को इस उम्मीद से भोजन कराना कि वह तुम्हारे पितरों के पास पहुंचेगा निरा भ्रम और अंधविश्वास है। सेठ दुनीचंद बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हें अपने धन का बड़ा अभिमान है, परंतु तुम स्वयं कहते हो कि मरने के बाद साथ नहीं जाता। जब तुम यहाँ से एक छोटी सी सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते तो अपने धन का इतना मान क्यों करते हो? गुरुजी की बातें सुनकर दुनीचंद के अंदर की आंखें खुल गईं। उसे अपने धन, अपने अभिमान की निरर्थकता का पता लग गया। उसने गुरुजी के चरणों पर झुककर कहा, गुरुजी, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? अपने धन का सदुपयोग करो, इससे निर्धनों की सहायता करो, इसे लोक कल्याण के कामों में लगाओ। दुनीचंद ने ऐसा ही किया। दोस्तों, अगर मेरा यह लेख आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के रूप में भी दे सकते हैं। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।